नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम वास्तु विवाद डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मन। दर्शकों, वास्तु विवाद, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमेशा वास्तु पर ही बात की जाती है ताकि आपके घर के वास्तु को ठीक किया जा सके। आपको वास्तु के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि वास्तु हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन किस तरीके से ये किसी को नहीं पता होता। छोटे छोटे टिप्स जान लेते हैं, छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, समस्याओं का निवारण करने के प्रयास करते हैं, लेकिन जब समस्या समाप्त नहीं होती तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। सोचते हैं हमने इतने प्रयास किए लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आपको आपकी सारी समस्याओं के समाधान प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? आज आपको यही बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात डॉक्टर सुमित्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, दर्शकों आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, और सबसे खास बात यह है कि ये नकली आंख बनाने में भी एक्सपर्ट हैं। अपने जितने भी इनके पेशेंट होते हैं, जितने भी लोग इनके पास प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट तो करती हैं, उसके साथ साथ घर के वास्तु की भी करेक्शन करती हैं। यानी कि बीमारियां जो भी होती हैं उसमें क्या वास्तु भी इम्पॉर्टेंट है, क्या वास्तु का भी कोई रोल है या कोई वास्तु दोष है, ये उनको बताती हैं और उस वास्तु दोष को करेक्ट कर देती हैं, ताकि व्यक्ति अपना दवाइयाँ तो खा ही रहा है, उसके साथ साथ वास्तु में अगर कोई दोष है उसका निवारण हो जाए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैम, बहुत सारी जानकारियां आपसे प्राप्त करते हैं, दिन प्रतिदिन जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती जाती है, इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जाता है, ताकि लोगों की समस्याएं भी दूर हो सके। और कुछ सवाल हमारे मन में भी बार बार आते रहते हैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैम, हर बार हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी समस्या कहीं इससे रिलेटेड तो नहीं है, और अगर है तो उसका सोल्यूशन संभव है। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा वास्तु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हर एक जगह का वास्तु देखना भी ज़रूरी होता है, और वास्तु का अहम रोल भी होता है। तो क्या रेजिडेंस में, टाउनशिप्स, फैक्ट्रीज, जहाँ लोग ऑफिस बनाते हैं वहाँ पर, या फिर मंदिरों में भी हर जगह वास्तु इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन वास्तु का हर जगह सेम रोल होता है या उसके रूल्स अलग अलग होते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तु हमने समझा, पहले वास्तु क्या है, मतलब निवास स्थान। फिर हमने वास्तु पुरुष को समझा, मतलब वो एक पुरुष है और उनकी एक आकृति है। वो जो भी आपका साइज हो, जमीन हो, वो अपनी आकृति को उस हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। हम जानते हैं हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। सिमिलरली घटोत्कच भी अपने शरीर को बड़ा या छोटा कर सकता है। वैसे ही वास्तु पुरुष भी अपने शरीर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे पद होते हैं। हमने देखा कि हमने वास्तु पुरुष में अलग अलग देवताओं को बैठाया और उनके अलग अलग पोजीशंस है, तो अलग अलग स्क्वायर्स हैं उनके। तो अगर हम मंदिर की बात करें, या हम टाउनशिप की बात करें, या हम रेसिडेंशियल की बात करें, हर एक का ये जो पद का डिवीजन है ना, ये अलग होता है। जो पॉपुलर है वो 81 पद विन्यास है। इसके अलावा 100 पद के भी होते हैं, उससे कम के भी होते हैं। तो हर केस में, केस टू केस, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, किस जगह का वास्तु कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये पद लेकिन डिवाइड होते हैं। वास्तु पुरुष वही रहते हैं पर पद अलग अलग हो जाते हैं, तो डिविजन्स अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वास्तु पुरुष तो एक ही हैं, लेकिन उनका साइज बढ़ता और घटता रहता है, और जिस उनके जो बॉडी का पार्ट है वहाँ पर जो देव होते हैं, उन्हीं के हिसाब से व्यक्ति विशेष के जीवन पर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ते हैं, जो कि हर 5 डिग्री पर चेंज हो जाता है। इतना तो हमें भी समझ आ गया और हमारे दर्शकों को भी ज़रूर समझ आ गया होगा। तो मैम, हर बार हम यहाँ पर एक मैप डिस्कस करते हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। आज भी एक मैप हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये मैप है, पहले हम यहाँ लगा चुके हैं, और ये जो मैप है ये अनुराधा जी का है, ये भोपाल से है। इनकी प्रॉब्लम जो है, निरंतर इनको ना लाइफ में धोखा मिलता रहता है, लगातार धोखों का सामना करते करते ना अब ये हार चुकी हैं। इनके जो पति हैं उनका मन भी घर में नहीं लगता, घर से बाहर ज़्यादा लगता है, और सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या जो है इनकी वो ये है कि इनको संतान नहीं है। तो इन्होंने अपना मैप भेजा है और रिक्वेस्ट की है आपसे कि प्लीज़ आप इनका जो मैप है इसको देखें, इसकी रीडिंग करें और इनको इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं। अनुराधा जी, आपके लिए बताते हैं ये आपका घर। इतने दिनों से आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो कुछ वास्तु तो आप भी समझ गए होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जो मैंने पहले बताया, छोटे घरों में वास्तु को एक्यूरेट 100% करना बहुत मुश्किल है, फिर भी इसमें जो संभव है वो बताते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो आपने कर रखी है वो है साउथ में ऐसा नहीं कि सब द्वार खराब है, ये जिस जगह पे आपकी साउथ की एंट्री है ना, ये धोखा फरेब देता ही है।
तो ये हमारे पे सबसे ज़्यादा काम किया, क्योंकि यहीं से सारी एनर्जी घुसती है, ऊर्जा यहीं से घुसता है। तो यहाँ से पहले ही ये डिसाइड हो गया कि हमें धोखा फरेब मिलेगा। अब चलिए, आपका मास्टर बेडरूम जो मैं देख पा रही हूँ नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट का मास्टर बेडरूम संबंधों को अच्छा होने ही नहीं देगा आपके और आपके हस्बैंड के बीच। अब इसमें और एक गलती आपने कर दी, आप अपना सर रखते हैं उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और दक्षिण की तरफ आपका पैर है। ये भी बहुत वर्जित है। पहले तो रूम गलत हो गया, रूम में बेड में आपका सिर रखने का जगह भी गलत हो गया। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो देखते हैं आपने मर्म स्थान को भी पीड़ित किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सुश्रुत ने तो 107 मर्म स्थान बताए हैं आयुर्वेद में, बट वास्तु में हमने उतने सारे मर्म पे नहीं काम करते, हम कुछ पे करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मर्म स्थान पीड़ित है, ये एक सबसे बड़ी समस्या। और नॉर्थ आपका पूरा बंद होने की वजह से आपके तो संतान या पुरुष संतान तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। पूजा हम क्यों करते हैं? हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें भगवान का आशीर्वाद मिले, और हम जानते हैं कि बच्चा होने के लिए हमें भगवान के आशीर्वाद, अपने पितरों के आशीर्वाद, सबकी ज़रूरत पड़ती है। अब आपने पूजा ही एक ऐसे गलत जगह पे बना दिया है, साउथ वेस्ट के कोने पर जाकर आपने पूजा बना दिया है, ये भी आपको गलत रिजल्ट दे रहा है। तो आपके किए हुए कोई भी कार्यक्रम ऐसे हैं ही नहीं जो आपको ऐसा फल दे कि आपके पास संतान हो। इमीडिएटली सबसे पहले तो ये नॉर्थ की तरफ में आप कोई दरवाज़ा बनाएं, खिड़की कुछ तो बनाएं, इस तरफ ये पूरा बंद ना रखें। दूसरी बात, आपका ये जो बेड है, पहला तो नॉर्थ वेस्ट के रूम से निकल जाए। मैं समझती हूँ नॉर्थ वेस्ट के रूम में आपका मास्टर बेडरूम है क्योंकि इसी के साथ टॉयलेट अटैच है, बाकी किसी बेडरूम के साथ टॉयलेट अटैच नहीं है। तो कृपया करके नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में तो गलती से भी ना जाए। यहाँ से निकले, कोशिश करें साउथ में आने की सोने के लिए। अभी तो आपने बताया कि आपके बच्चे नहीं है, तो आप दोनों अकेले ही रहते होंगे। अगर ऐसा है कि आप अकेले ही रहते हो तो किसी ने भी आपको ये नहीं बोला कि सोने की जगह जब हम बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूरी बेड उठाकर ले जाना होगा। आपका जो मॉड्यूलर घर बना हुआ है उसकी शोभा को ख़राब कर दे। अरे आपको एक तकिया ही तो उठाना है और एक गद्दा ही तो लगाना है, रात में एक पोर्टेबल गद्दा वहाँ लगा लीजिए, तकिया वहाँ लगा लीजिए और साउथ में आके सो जाइए ना। किसी ने नहीं बोला बेड को यहाँ से यहाँ लेकर आओ। और यहाँ पर अगर किसी भी रूम में अगर हम सोते हैं तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि हमें हमारा सर उत्तर की तरफ नहीं रखना चाहिए, दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। तो हम जो मैग्नेटिक सर्कल अर्थ का है उसके साथ हमारी बॉडी सिंक्रोनाइज होगी और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस आपके इसमें बहुत छोटी सी करेक्शन है। अगर सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं तो आप हॉल में बाहर आ जाइए ना सोने के लिए, साउथ में आके सोइए। और अदरवाइज़ किसी भी रूम में सोना चाहते हैं तो सोएं, लेकिन कभी भी उत्तर की तरफ सर ना रखें और नॉर्थ वेस्ट का रूम तो छोड़ ही दें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये चेंजेस करते हैं, सोने के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, रूम को चेंज कर देते हैं और वहाँ कोई विंडो नॉर्थ साइड में या फिर कोई गेट बना देते हैं तो इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। और बाकी तो फिर डिटेलिंग करने के लिए तो समय चाहिए, जो कि कार्यक्रम में समय का अभाव होता है हमारे पास। तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी अनुराधा जी कि उम्मीद तो करते हैं कि जो आपकी समस्या थी उसका समाधान आपको मिल गया होगा, लेकिन जिज्ञासाएँ ना बहुत सारी होती हैं लोगों की। समस्या जब बहुत ज़्यादा होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप मैम से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होगी। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बाकी की जब तक लगातार कॉल करते रहें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सबसे खास बात आपको बता दूं कि आपका कोई भी प्रोग्राम अगर मिस हो गया है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर जाकर आप वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ अब भी जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई एपिसोड अगर आपका मिस हो गया है तो आप उस एपिसोड को देख सकें। इसके साथ ही कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्राप्त कर सकें। इसके साथ साथ ही उम्मीद करती हूँ कि बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखने के बाद उनके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा कि क्यों ना हम भी वास्तु सीखें, क्यों ना हम भी अपने घर के वास्तु को खुद पता लगा लें। तो ऐसे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप भी अपने घर के वास्तु को कैसे चेक करना है, कैसे डिग्रीज चेक करनी है, ये जान सकते हैं, सीख सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिए और सीख लीजिए कि कैसे वास्तु को देखा जाता है, कैसे डिग्रीज को चेक किया जाता है। बाकी जानकारियों के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर है 6291
62981445 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट शो वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की और हर बार की तरह आज भी यहां पर मैप रीडिंग की गई और लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया गया। और अब भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है, तो कार्यक्रम के साथ बने रहेगा क्योंकि कार्यक्रम के अंत में आपको हर बार की तरह आज भी मैम एक टिप बताएंगी जिसको जानने के बाद आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जान सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यदि आप वास्तु की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जरूर मैम से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही यदि आप लोग अपने घर का वास्तु खुद चेक करना जानना चाहते हैं, डिग्री कैसे चेक की जाए ये जानना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक मैप रीडिंग यहाँ पर की थी, एक सवाल का जवाब दिया था, जैसे कि आपने बताया था कि हर जगह का वास्तु जो है कैसे देखा जाता है और सबका सेम होता है या नहीं होता है। अब हमारे पास जो है ना लगातार दिन प्रतिदिन ना लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा मैप भेजने लगे हैं, मतलब उनके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जागने लगी हैं। तो हमारे पास ये जो अगला मैप है जो कि हम चेंज कर चुके हैं और हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, तो ये जो मैप है ये हमें भेजा है प्रशांत ने पंजाब से। इनकी प्रॉब्लम है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा अशांति हो गई है, घर का माहौल एकदम शांत नहीं रहता, हर व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। इसके साथ साथ ही डोमेस्टिक डिस्प्यूट देखने के लिए मिल रहा है। तो आपसे रीज़न और सॉल्यूशन दोनों जानना चाहते हैं। ज़रूर बताएंगे। देखिए, इन्होंने ज़मीन लेके घर बनाया जी। ये नक्शा बता रहा है कि इन्होंने पहले ज़मीन खरीदी और इसमें घर बनाया और इन्होंने ज़रूर किसी न किसी वास्तुशास्त्री को फॉलो किया होगा। तो पहले उन्होंने स्क्वायर प्लॉट खरीदा, नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन बना दिया। तो अब ये तो ख्वाबों में रहे होंगे कि इस घर में जाने के बाद मेरे तो सब अच्छा हो जाने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा, ये खुद ही बता रहे हैं। अब सबसे पहली परेशानी क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन तो क्या जिसको हमने सोचा हमने सबसे बढ़िया काम किया वास्तु में, स्क्वायर ज़मीन ली, ये भी और भी बढ़िया काम किया। चलिए, पानी भी बना दिया हमने, नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं पानी बनाने से बहुत अच्छा होता है, आप भी जानते होंगे ये। पर नॉर्थ ईस्ट में पानी कहाँ बनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार हम एक ही बात करते हैं, वास्तु पुरुष का सर आ रहा है। अगर हमने पानी को ऐसे बनाया कि हमने इस वास्तु पुरुष के सर के सेंसिटिव पॉइंट्स पे डैमेज कर दिया, तो ये हमें अच्छा रिजल्ट तो दे ही नहीं पाएगा। अब इसको समझते हैं। ये शिखी, यहाँ पे देवता जो रहते हैं उनका नाम है शिखी। तो शिखी जो है वहाँ पे अगर हमने पानी डाल दिया तो पता है इनके जीवन में कैसा होता होगा। अब आप सोचिए, एक छोटा सा पात्र लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए और अब आप कोयला लीजिए, उसको पूरा गर्म करके लाल कर दीजिए। अब इस कोयले को उस पानी में डालिए, आप इमेजिन करिए क्या स्थिति होगी। एग्जैक्टली इसी टाइप की स्थिति इन व्यक्ति की है। इनको इतनी परेशानी है, इतने अशांति का कारण इनके सिखी मतलब सर वाले हिस्से में पानी जो हमने बना दिया, सिखी अग्नि के देवता है, अब उनमें हमने पानी डाल दिया। तो ये करेक्शन मतलब अब मेरे हिसाब से तो शास्त्र सम्मत हुआ नहीं, ठीक है, इसलिए इनको इतनी परेशानी हो रही। अब दूसरा ये बोलते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा या फैमिली में डोमेस्टिक रिलेशन में प्रॉब्लम है सबके साथ। जो आदमी साउथ ईस्ट, अब देखिए यहाँ पे भी उन्होंने एक अग्नि के साथ छेड़छाड़ की, अब एक और अग्नि के साथ छेड़छाड़ किया, इन्होंने सोना चालू किया है साउथ ईस्ट में। अब साउथ ईस्ट में जो व्यक्ति सोएगा, एक घर में सभी अगर शेर होंगे तो फॉलोवर कौन होगा। इसी वजह से देखिए इनके डोमेस्टिक लाइफ में डिस्टर्बेंस रहता है। अगर सेंटर की तरफ आए तो ब्रह्म स्थान को जगह जगह से एफ्लिक्ट किया गया है। देखिए वास्तु में हम लोग बोलते हैं पूरब हल्का पश्चिम भारी, उत्तर हल्का दक्षिण भारी। तो कुछ हद तक जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने पूरब को हल्का रखा, पश्चिम को भारी रखा। ये सब करने के बाद भी
ये अच्छा नहीं चल रहा। अब ये व्यक्ति क्या है, ये अगर मैरिड हैं या इनकी माता भी अगर खाना बनाती होंगी तो किचन में देख पा रही हूँ उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में किचन बनाया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है तो पहला बात है स्त्री का मन ही नहीं लगेगा उस किचन में जाने का, वो खाना बनाना नहीं चाहेगी, और वो बेचारी कितना भी अच्छा बना ले आपको मज़ा नहीं आएगा उसको खा के। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने किचन बनाया है तो उसमें उस स्त्री का दोष नहीं है, या अगर आपने कुक भी रखा है तो बहुत टेस्टी खाना नहीं बनाएगा। तो इसी को ठीक करना होगा, स्त्री को ठीक करने से तो मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये कुल मिला के एक ऐसा चार्ट है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बहुत समझदारी से बेचारे ने, किसी ने ज़मीन खरीद के बहुत अच्छे से घर बनाया, पर हुआ कुछ और ही। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैम इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अभी उनको क्या करना चाहिए? यहाँ से ये पानी एक तो हटा देना चाहिए, दूसरा सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि आपने कहा कि स्त्री है या कोई भी अगर शेफ रखते हैं तो खाना स्वाद नहीं बनाएंगे। हमने भी ऐसा सुना है कि खाना बनाते समय दिशा महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो सभी चीज़ों के लिए होती है, लेकिन खाना बनाते समय मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए? आप देखिए, इसमें हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि आप किधर फेस कर रहे हैं वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन स्लैब रहता है और आप खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये अगर जो नॉर्थ वेस्ट का किचन है उसको उठा के साउथ ईस्ट की तरफ ले आए, और फिलहाल ये जो साउथ ईस्ट में सो रहे हैं यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ जगह तो साउथ वेस्ट है, साउथ में सोने का इनके पास स्कोप नहीं है। तो एटलीस्ट अगर वो साउथ ईस्ट से निकल के साउथ वेस्ट में आते हैं और साउथ वेस्ट में भी ऐसे ही बेड को लगाएं कि मैक्सिमम जितना साउथ की तरफ आ सके, और सिर हमेशा साउथ में रखें और पैर नॉर्थ में। उम्मीद है काफ़ी इनको इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो मतलब सॉल्यूशन हो सकता है, और मतलब इन्होंने अक्लमंदी तो की, मतलब सोच समझ के किया सब कुछ, वास्तु के हिसाब से किया, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं चूक कर दी। जानकारियों का अभाव, क्योंकि डिटेलिंग नहीं की, अच्छी तरह से समझा नहीं, प्रयास पूरा किया लेकिन वो प्रयास जो है फलदायी साबित नहीं हुआ जानकारियों के अभाव के कारण। तो प्रशांत जी, जैसे कि अभी मैम ने आपको बताया, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। कैसे करेक्शन करनी है, क्या करना है, ये सभी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। कोई और सवाल है तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बाकी के दर्शकों को बताना चाहूँगी वह भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। फटाफट से जाकर यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर भी आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो मैम, इनको आपने बता दिया इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, और दिन प्रतिदिन दर्शकों के साथ साथ हमारी भी जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन क्या करें, समय हमारे पास कम होता है। लेकिन इस समय का भी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाती है जैसे कि उनको कहते हैं ना कि किसी को अमृत मिल जाए, यानी कि जीवन दान मिल जाए। तो आपकी टिप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसी का समय आ चला है, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आज की टिप बता दें। मैं सबसे एक अच्छी टिप बताना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमारी जान उसी में होती है। जैसे बोलते हैं राक्षस की जान तोते में, वैसे हर पेरेंट्स की जान बच्चे में। अगर आपकी स्त्री संतान है, लड़कियां हैं, हम जानते हैं अभी लड़कियों का उत्थान हो रहा है, तो अगर आपकी बेटी है और आप चाहते हैं वो IAS बने, IPS बने, आपके घर में और सब जगह, समाज में, देश में, विदेश में, हर जगह उनका नाम ऊंचा हो, तो बहुत छोटा सा एक टिप्स है, यही नक्शे पर मैं बता देना चाहती हूँ। देखिए, इसी नक्शे में जैसे हमने बताया यहाँ शिखी है, ऐसे ही यहाँ पर एक जगह है पर्जन्य। अगर पर्जन्य में आपने एक छोटा सा भी 3 फुट का भी अगर द्वार बना लिया, आपकी बेटी में इतनी सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगे कि वो विश्व में अपना नाम अवश्य कमाएगी, चाहे वो IAS बनना चाहे चाहे IPS। पर्जन्य में द्वार बनाए। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये टिप बताई। एक और सवाल मेरे मन में है, लेकिन फिलहाल समय का अभाव है, लेकिन कभी और ज़रूर आपसे जानने का प्रयास करूंगी इस सवाल के बारे में। और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि वह कार्यक्रम देखते रहें, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब इस कार्यक्रम से मिल जाएंगे जो सभी के मन में चलते हैं। मेरे मन में भी एक सवाल है, अभी सवाल आपको बता देती हूँ, लेकिन आगे किसी कार्यक्रम में मौका मिला तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा सुना है हमने, जैसे आपने अभी बताया बेडरूम्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, बेबी कंसीव नहीं कर पाती, तो उसके लिए भी क्या दिशा महत्वपूर्ण होती है, दिशा मैटर करती है? ये ज़रूर जानेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, या फिर कभी मौका मिला तो। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।